नमस्कार, हरिकिरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने कहा है कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक, परीक्षा एवं सर्टिफिकेशन से संबंधित सभी कार्यों को पूरी तरह से ईआरपी पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक, शैक्षणिक और शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रमों के साथ साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली के क्षेत्रों में नई पहल की जाएगी। नव वर्ष का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल व पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए विश्वविद्यालय अपनी सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला और विभिन्न जानकारियां दी। सुनिए कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने इस अवसर पर क्या बताया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु है जो पिछले साल भी जो हम आपसे इसी दिन रूबरू हुए थे, और आज के समय में जैसे युवा है वो प्राइवेट और फॉरेन यूनिवर्सिटियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, तो उनको इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए हमने कुछ विशेष पहल की है, जिसके कारण हमारा प्रयास है कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक पहचान बने, ब्रांडिंग हो। और उसके साथ ही हमने जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है स्टार्ट किए थे। तो लास्ट ईयर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की पहचान बनाने के लिए हमने जो है एक तो 360 जो है वर्चुअल टूर हमारा यूनिवर्सिटी का तैयार किया और डायनेमिक वेबसाइट तैयार की। 360 का वर्चुअल टूर इसलिए तैयार किया ताकि हमारे बच्चे जो +2 करके जो फॉरेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जाते, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, ताकि बच्चे हर एक डिपार्टमेंट में किस टाइप की फैसिलिटीज है, क्या अवेलेबल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या, हॉस्टली क्या है, सभी बच्चे उनको देख सके और अपना कैरियर चुन सके, डिपार्टमेंट कौन कौन से है, कौन कौन से कोर्सेज है। तो उसके तहत हमने ये जो 360 वर्चुअल टूर जो हमने हमारे विश्वविद्यालय का हमने वेबसाइट पे अवेलेबल है, और पहला विश्वविद्यालय जिसने हरियाणा में ये तैयार किया है। और इसके साथ साथ हमने पिछले साल जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो जैसे BCA, MCA, BBA, MCA, BCom, MCom, BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB और BTech जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसके साथ साथ जो है और भी जो है हमने कोर्स स्टार्ट किए। जैसे हमने लैंग्वेजेस के कोर्स स्टार्ट किए, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज, जो फॉरेन लैंग्वेजेस है जर्मन है और फ्रेंच के कोर्स स्टार्ट करे, उसके अंदर भी हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये जो कोर्सेज हमने आरंभ किए इनके अंदर भी जो हमारा रुझान जो है, पहला हमारे पास में 2,000 के करीब के बच्चों के नए एडमिशन होते थे। इस साल जो हमारे पास में जो है 38,300 और 3,800 के करीब स्टूडेंट आए हैं। तो मतलब 50% नए स्टूडेंट हमारे पास इंक्रीज हो गए। एक साइड में तो कॉलेजों के अंदर जो है बच्चे +2 के बाद में आ नहीं रहे, हमारे पास में जो है बच्चों की काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिसकी वजह से कई डिपार्टमेंटों के अंदर हमें सीटें भी जो है डबल करनी पड़ी और काफी डिपार्टमेंटों में सीटें हमने इंक्रीज करी, और बड़ा अच्छा इन पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में रुझान रहा। और इसके साथ ही जो है हमने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी जो है कोर्सेज आरंभ किए जो इवनिंग में होते हैं। जैसे बीटेक है, अपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में हमने स्टार्ट की। 6 बजे के बाद इनकी क्लासेस लगती है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसके अंदर, कोर्सेज के अंदर। और उनको रुझान को देखते हुए हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ में, हिसार के जो लोग हैं उनके साथ भी हमारी 3 मीट कर ली हमने, उनके साथ में कन्क्लेव्स की अलग अलग उनके साथ में। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी जो है बीटेक स्टार्ट करो। हमारे जो पॉलिटेक IIT के और के बच्चे लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो हमने इस साल जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, और MBA इवनिंग भी जो है इस साल से और नया स्टार्ट कर रहे हैं साथ ही साथ। और इसके साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ईयर है हमारा ये, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने पिछले साल जो है बीटेक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में आरंभ की थी। इस साल भी जो हमने इसके तहत कोई और बीटेक या दूसरे कोर्सेज आरंभ करेंगे। और साथ के साथ जैसे हमने पिछली बार NEP जो है सभी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेजों में स्टार्ट कर दी थी NEP, और इस साल हम उसको PG प्रोग्राम में भी इस साल एफिलेटेड कॉलेजों में जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं।
और इसके साथ साथ सभी जो बीटेक अपने यूजी कोर्सेज है उसमें फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो है कोर्सेज हम जो है स्टार्ट करेंगे सभी जिसमें सारे बच्चे उसके बारे में पढ़े, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज या कुछ ट्रेनिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे इस साल हम उसमें स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है और विश्व ध्यान दिवस को मान्यता दी है 21 दिसंबर को। तो इनको देखते हुए जो है हमने हमारे इससे रिलेटेड हमारे विश्वविद्यालय में कुछ हमने डिपार्टमेंट खोले हैं, योगा साइंस डिपार्टमेंट, अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो योगा साइंस के अंदर हमने बीएससी एंड एमएससी योगा साइंस आरंभ किया है, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा इस बार। और इसके साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज, तो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट साथ ही उसमें पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है पिछले साल हमें परमिशन नहीं मिली, इस साल हमने पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है जिसमें नर्सिंग हैं और बैचलर इन मेडिकल अपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और दूसरे पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है इस साल हम खोलेंगे। और कोशिश रहेगी कि मेडिकल कॉलेज की जो हमने पिछले साल स्टार्ट किया था उसको भी आगे एक्सपीडाइट करें। हाल ही में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला। इसके साथ साथ हमने डिस्टेंस एजुकेशन से जो है पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज कई नए स्टार्ट किए, तो जिसमें हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है 18 शॉर्ट, ये 12 टाइप के डिप्लोमा स्टार्ट करे हैं। 6 हमारे पास डिग्री कोर्सेज है जैसे एमए मास कम्युनिकेशन, एमबीए, एमकॉम, एमसीए एंड बीकॉम। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो विदेशों के अंदर जैसे एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज के जो है 2 बार एडमिशन आरंभ कर दिया। हाल ही में यूजीसी ने भी कहा था भी एडमिशन जो है 2 बार होने चाहिए, तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज के जो है एडमिशन जो है ना साल के अंदर 2 बार होंगे। अब जनवरी के अंदर भी जो है इन्हीं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो है कोर्सेज जो स्टार्ट कर दिए और उसी में एडमिशन हमारी प्रोसेस आरंभ हो चुकी है। और इसके साथ ही जो इस साल जो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर विश्वविद्यालय को पूरी तरह जो है हम कंप्यूटर आधारित फाइल प्रबंध प्रणाली का जो है काम करेंगे, जिसमें ई ऑफिस होगा और हमारे यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम और एलएमएस सिस्टम सभी गतिविधियां जो पेपरलेस होगी और कोई भी आदमी कहीं से भी उसको ट्रैक कर सकता है। तो फाइलिंग सिस्टम जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही जो है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है डिजिटल डिग्री ब्लॉकचेन बेस्ड जो है डिजिटल डिग्री जनरेट करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। एक विषय हमारा हरियाणा का पहले यूनिवर्सिटी होगा जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो है डिजिटल डिग्री जनरेट करके साथ के साथ वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिसको भी वेरिफिकेशन करती है वो सारी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। और इसके साथ हमने कुछ दूसरे जो है टीचर्स एम्प्लॉइज के जो है प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जो है हमने काफी प्रोजेक्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं। उनके साथ साथ हमें कॉन्फ्रेंस के रोल के लिए पहले हमारा एक ही कॉन्फ्रेंस में 15,000 रुपये हुआ करते जा सकते, तब हमने उसके डबल कर दिया। 2 कॉन्फ्रेंस साल में टीचर कोई भी अटेंड कर सकता, 30,000 रुपये तक की उसकी। और इसके साथ साथ जो और हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं उनको जो है लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए हमने जो टीचिंग है लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, क्लरिकल स्टाफ या दूसरे अकाउंटेंट है, तो उनके लिए हमने 1 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए हैं ताकि उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकें। लेटेस्ट चीज़ों के इक्विपमेंट है और है तो नए लेटेस्ट इक्विपमेंट आ जाते हैं तो उनको पता नहीं होता, तो उनके लिए भी हमने जो है ये 1 करोड़ रुपए निर्धारित किए और उनको कई ट्रेनिंग्स तो दे दी और ये ट्रेनिंग जो है सारे साल उनके लिए चलेगी। और सफाई कर्मचारी है उनके लिए भी हमने कई वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उनके बारे में सफाई के लिए लेटेस्ट उनके हेल्थ के बारे में या और दूसरी चीज़ों के बारे में जो है वर्कशॉप हमने पिछले साल एक की थी और आगे भी एक रिसेंटली हम और करने वाले हैं। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमने माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो जो 20 लाख रुपए पहले फिक्स थे अब हमने उसको 50 लाख रुपए कर दिए। तो जो भी हमारे पास में यंग टीचर्स हैं उनको जो है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो है 50 लाख रुपए की हमने ग्रांट कर दिए ये। और जो हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी है HKRNL के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए हमने एजुकेशन फ्री कर दी और मेडिकल फैसिलिटीज भी जो है फ्री कर दी। जो जितने भी HKRNL के एम्प्लॉइज के किसी भी कोर्सेज में उनके बच्चों के लिए जो एडमिशन लेते हैं वो हमने सब कुछ फ्री कर दिया। और हमारा एक पहला विश्वविद्यालय है
जिसने ये जो है फैसिलिटीज इस टाइप की उनके लिए दी है। और उसके साथ ही जैसे हमारे कुछ और बच्चे जो है इकोनॉमिकली वीकर होते हो रहे तो उनके लिए हम एक स्पेशल फंड क्रिएट करने जा रहे हैं, गुरु जम्बेश्वर फंड्स। उसके अंदर कोई भी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का जो बच्चा है जो इकोनॉमिकली वीकर है, फीस नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता, उसके लिए हमने एक फंड्स तैयार किया है। तो इसके अंदर एल्यूमनाई है, दूसरे और भी है, कोई भी इस फंड के अंदर पैसे जमा करा सकते हैं ये, और वो बच्चों को और उनके लिए फीस के लिए फैसिलिटी इस टाइप या किसी भी टाइप की उनको मदद चाहिए। अर्न वाइल लर्न के जो हमारे बच्चों के लिए स्कीम हमारी पहले हमारे 5-7 बच्चों को मिलती थी, पिछले साल हमने 40 बच्चों को ये फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई सारी सारी। इसके साथ साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो भी जो है काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो हमारी पिछले साल जो है रैंकिंग NIRF की रैंकिंग 2024 में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है 47th रैंक रही, और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी 101 से लेके 150 रैंक के अंदर पोजीशन थी। और विश्व लेवल पे जो है हमारे विश्वविद्यालय का टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है 350 से 400 बैंड में था, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में जो हमारा जो है 1201 से लेके 1500 बैंड में स्थान प्राप्त है। और इसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च बेस्ड विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है, और उस प्रोग्राम के तहत हमारे यूनिवर्सिटी का जो H इंडेक्स है 129 जो है एट प्रेजेंट है, जो हरियाणा के अंदर सभी यूनिवर्सिटियों में सबसे अधिक है। और हमारी जो साइटेशन है वो जो है 1 लाख को क्रॉस करती है, 1,08,000 के करीब है। पिछले साल जो है न्यू ईयर डे पे जो वो थी 85,000 थी, तो 25,000 के करीब जो है हमारी साइटेशन एक साल में बढ़ी है। H इंडेक्स जो है 1018 था वो 129 हो गया। तो 29 साल हमारी यूनिवर्सिटी को कंप्लीट हुए हैं पूरे, और उसी के तहत 1029 जो हमारा H इंडेक्स है। और आने वाले वर्ष में जो है हम विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट से सभी टाइप के कार्यक्रम जो है ये चीजें सारी सारी जो है ERP पोर्टल के तरफ स्थापित करेंगे, सारी सारी मतलब ऑनलाइन चीजें करेंगे। और साथ में जो दूसरे नए कोर्सेज जो है वो भी और स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को और जो हमारे को रोजगार मिल सके। और एकेडमिक जो है यूनिवर्सिटी की जो गुणवत्ता है वो ज्यादा लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा लाएंगे। तो इसलिए ऑनलाइन चीजों का हर एक चीज की ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तो जय हिंद। और इसके साथ आपको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो सर, आपने शुरुआत में कहा था कि आपका एम क्या है कि बच्चे प्राइवेट और फॉरेन यूनिवर्सिटी में भाग रहे हैं, उनको खींचना है मैं। तो ऐसा पहले नहीं था, वैसा हुआ क्यों ऐसा? देखो बच्चे जो आजकल जो है ज्यादा जागरूक, उनको जॉब के लिए चाहिए बच्चों के लिए। तो जॉब अगर मिलेगी, आप ऐसे कोर्स स्टार्ट करोगे जिससे बच्चों को जॉब मिले, तो रुझान बाहर की तरफ अपने आप ही कम हो जाएगा। हमने जितने कोर्सेज स्टार्ट किए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज थे, उनके अंदर बच्चों का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया एप्लीकेशन से, उससे पता चलता है कि बच्चे किस लाइन में जाना चाहते हैं। आजकल बच्चे ट्रेडिशनल कोर्सेज में नहीं जाना चाहते, बच्चे सारे इस टाइप के कोर्सेज में जाना जिसमें बच्चों को जॉब मिले। तो वो हमने कोर्स की फैसिलिटीज दी, बच्चों का खूब अच्छा रिस्पॉन्स था। तो हमारी कोशिश रहेगी आगे इसी टाइप के और कोर्स खोले ताकि बच्चों को यही हमारे फैसिलिटीज हम दे सके। ये पहले जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की डिग्री की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से और वो लोग ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ भी ज्यादा प्रेफर करते थे कि हमें बढ़िया दोस्त नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट ने ज्यादा काम किया है हमसे लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मैं हमारी यूनिवर्सिटी बात कर सकता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी दिनों दिन आगे प्रोग्रेस करती जा रही है, बड़ा अच्छा रुझान मिलता जा रहा है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम कोशिश करेंगे और भी आगे बढ़े। ये सारा आप जैसों के सहयोग से होता है, क्योंकि आप आगे जो भी पब्लिसिटी और जिस हिसाब से लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर है, क्योंकि आपकी जो टीम है वो काम के लोगों तक पहुंचाने का काम है। तो जिससे जितनी ब्रांडिंग लोगों को पता चलेगी, अदरवाइज क्या लोग बैठे गांव में ढानियों मेरिट में बच्चे बैठे 70 से, उनको पता नहीं जाना कहाँ पे है, किस टाइप की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने 360 वर्चुअल टूर तैयार किया था कि बच्चों को फैसिलिटीज का पता चले, क्या क्या फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो उसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पर्यावरण के क्षेत्र में भी जॉब की काफी रिक्वायरमेंट है आज के समय में, तो अपनी यूनिवर्सिटी पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कर रही है? पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर हमारे पास में जो पहले ही जो हमने यहाँ पे MSc है, MTech है, PhD हमारा सबसे पुराना साइंस डिपार्टमेंट है,
और इनके साथ साथ जितने हमारे पास में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उसके अंदर भी जो इन्वायरमेंट कोर्सेज जो अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर रखा है और सभी जगह लग रहा है। और एफिलेटेड कॉलेजों में भी जो है हमने इन्वायरमेंट साइंस, बाकी जगह तो ऑप्शनल होता है, हमने कंपलसरी किया हुआ है, उनके नंबर जुड़ते हैं ये, ताकि हर एक चीज बच्चे को जो भी डिग्री करके जाए इन्वायरमेंट के बारे में उसको अवेयर हो। हरियाणा की धरती खेलों की धरती है और इसमें बहुत सारे खिलाड़ी पैदा होते हैं, तो खिलाड़ी है वो छात्र भी हैं, तो खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं इस पर? खिलाड़ियों के लिए हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज है, हमारे 24 टाइप की टीम्स फैसिलिटीज है, जिसमें बच्चे 28 टाइप की, जिसमें बच्चे 12 गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे पास सारी टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल एफिलेटेड कॉलेजों के भी साथ में ही है। तो कटी टीम हमारे पास में बच्चे जाते रहते हैं, अलग अलग जगह रिप्रेजेंट करते हैं, कई अच्छी अच्छी पोजिशनें भी लेके आए हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे। फुटबॉल के अंदर अभी हाल ही में जो है हमारी टीम जीत के आई है, बाद में रखिए। मेरा एक सुझाव है, हाँ जी, हाँ जी। ग्रैपलिंग खेल है जो कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो चुकी है ग्रैपलिंग खेल की, और इन कॉलेजों में हमारे बहुत सारे ग्रैपलिंग के खिलाड़ी हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रैपलिंग खेल कैलेंडर में नहीं है, उसको क्या जोड़ने की प्रयास किए? देखो, हमारी शुरू में ही अपने स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग होती है, उसके अंदर सारे एफिलिएटेड कॉलेजों के टीचर, वो जो स्पोर्ट्स के आदमी इन्वॉल्व होते हैं सारे वो डिसाइड करते हैं सारे साल में क्या है। अगर उसमें कोई किसी का सजेशन आता है तो उसको ऐड कर लेते हैं, आपका सजेशन है नोट कर लेंगे, उनसे डिस्कस कर लेंगे। तो इस टाइप की चीजें हम कर लेते हैं, कोई हमारे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो उस मीटिंग में डिस्कस होता है वो सारे साल उसी हिसाब से करते हैं। इसके सजेशन के लिए मैं सुझाव देता हूं आपको, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और एमबी यूनिवर्सिटी में ये है आपके खेल कैलेंडर में, और अपने अगर यहाँ हो जाए तो बड़ा अच्छा ना कर ले, कोई वो अच्छा सुझाव है, कर लेंगे।